दोस्तों, यह कहानी महाराष्ट्र के कोंकण इलाके की है, जहां एक गांव के लोग आज भी रात के समय बाहर निकलने से डरते हैं। जो भी वहां गया, उसने ऐसी डरावनी घटनाएं देखी कि उसके होश उड़ गए। तो चलिए, इस भूतिया गांव की सच्ची कहानी सुनाते हैं। गायत्री नाम की एक लड़की थी, जो मुंबई में रहती थी। उसे घूमने का बहुत शौक था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से सुना कि कोंकण के एक गांव में बहुत अजीब घटनाएं होती हैं। कहते हैं कि वहां रात में किसी अनजान साये की आहट सुनाई देती है, और जो भी उस गांव में रात गुजारता है, वो किसी न किसी डरावनी घटना का शिकार हो जाता है। गायत्री को भूत प्रेत की कहानियों पर ज्यादा भरोसा नहीं था। उसने अपने दो दोस्तों, रोहन और समीर, को साथ लिया और तय किया कि इस रहस्य का सच जाना जाए। तीनों ने अपनी बाइक उठाई और कोंकण की ओर निकल पड़े। रास्ते में एक चाय की दुकान पर रुके। वहां बैठे एक बुजुर्ग ने जब सुना कि वे उस गांव जा रहे हैं, तो वह डर से कांप उठे। बुजुर्ग, बेटा, रात के समय उस गांव में मत जाना। वहां कुछ है, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं है। गायत्री हंसते हुए, दादा, आप भी, भूत वूत कुछ नहीं होता। हम बस वहां जाकर एक रात रुकेंगे और फिर वापस लौट आएंगे। बुजुर्ग गंभीर होकर, अगर वहां जाना ही है तो ये ताबीज ले जाओ, शायद इससे कुछ बुरा ना हो। गायत्री ने हंसते हुए ताबीज ले लिया, लेकिन उसे इस बात का कोई डर नहीं था। जैसे ही वे गांव में पहुंचे, उन्हें कुछ अजीब लगा। पूरा गांव सुनसान था। सड़क पर कोई नहीं दिख रहा था। ज्यादातर घरों के दरवाजे बंद थे। वे एक छोटे से ढाबे में रुके, जहां एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। रोहन, भाई साहब, ये गांव इतना सुनसान क्यों है? ढाबे वाला, रात होते ही सब अपने घरों में छिप जाते हैं। यहाँ कुछ ऐसा है जिससे बचने के लिए हर कोई शाम होते ही अपने दरवाजे बंद कर लेता है। तुम लोग भी चले जाओ, रात यहाँ मत रुकना। लेकिन गायत्री और उसके दोस्त डरने वालों में से नहीं थे। उन्होंने एक पुराना बंद पड़ा घर देखा और वहीं ठहरने का फैसला किया। रात के करीब 11 बज चुके थे। समीर और रोहन ने सोने की कोशिश की, लेकिन गायत्री जाग रही थी। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि घर के बाहर किसी के चलने की आवाज आ रही है। उसने ध्यान से सुना, खट खट खट। वह उठी और खिड़की से बाहर झांका, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। फिर उसने दरवाज़ा खोला और बाहर देखने लगी। गांव के उस अंधेरे माहौल में केवल हवा चल रही थी। जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद किया, अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा और उसकी चीख निकल गई। एक सफ़ेद साड़ी पहने और उल्टे पैरों वाली औरत दरवाजे के ठीक सामने खड़ी थी। उसकी आंखें गहरे काले रंग की थीं और उसकी गर्दन एक तरफ झुकी हुई थी, जैसे किसी ने उसे फांसी पर लटका दिया हो। गायत्री के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तेजी से दौड़कर कमरे के अंदर गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। गायत्री डरते हुए, दोस्तों, यहाँ सच में कुछ है। मैंने उसे देखा, वो भूत थी। रोहन और समीर ने उसकी हालत देखी और समझ गए कि मामला गंभीर है। सुबह होने तक तीनों सो नहीं पाए। जैसे ही सूरज निकला, वे गांव वालों से इस रहस्य का सच जानने निकले। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से जब उन्होंने पूछा, तो उन्होंने एक दिल दहला देने वाली कहानी सुनाई। बहुत साल पहले यहाँ एक औरत रहती थी, जिसका नाम था कमला। वो बहुत सुंदर थी, लेकिन गांव के एक जमींदार ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा। जब कमला ने इनकार किया, तो उसने उसे गांव के पेड़ से लटकाकर मार दिया। लेकिन मरने से पहले कमला ने श्राप दिया कि इस गांव में कोई भी चैन से नहीं सो पाएगा। उसके बाद से जिसने भी रात के समय बाहर निकलने की कोशिश की, वो कभी वापस नहीं आया। गायत्री, रोहन और समीर अब पूरी तरह से डर चुके थे। वे तुरंत गांव से निकलने का फैसला कर चुके थे। लेकिन जब वे गांव से बाहर जाने लगे, तो उनकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। रोहन, यार, ये क्या हो रहा है? बाइक क्यों नहीं स्टार्ट हो रही? तभी हवा तेज हो गई। गांव के मंदिर का घंटा अपने आप बजने लगा। गायत्री, कुछ गड़बड़ है, हमें जल्दी से यहां से निकलना होगा। और तभी अचानक वही सफेद साड़ी वाली औरत उनकी बाइक के सामने आ गई। उसकी गर्दन लटक रही थी और उसकी आंखों से खून बह रहा था। तीनों की चीख निकल गई। समीर रोते हुए, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। लेकिन तभी गायत्री को उस ताबीज की याद आई जो बुजुर्ग ने उसे दिया था। उसने ताबीज निकाला और भूत की तरफ उछाल दिया। जैसे ही ताबीज भूत के शरीर से टकराया, वह जोर से चीखी और अचानक गायब हो गई।
भूत के गायब होते ही उनकी बाइक स्टार्ट हो गई। तीनों बिना पीछे देखे वहां से भाग निकले और सीधे मुंबई वापस आ गए। इस घटना के बाद वे कभी भी किसी भूतिया जगह पर जाने की हिम्मत नहीं कर सके। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर जगह के पीछे कोई न कोई राज होता है। कभी-कभी पुरानी आत्माएं अपने अधूरे बदले को पूरा करने के लिए आज भी भटकती रहती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए और भी रोमांचक और डरावनी कहानियां ला सकें।